हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज के लिए जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था राउल्स लॉ। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैं बता चुकी सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मीन्स मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बता आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन मीन्स विच ओबेज राउल्स लॉ at entire range of concentration। मीन्स कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं एट एनी कंसंट्रेशन से, उसकी कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं रेगुलरली, तो उसके अंदर कोई मतलब राउल्स लॉ को वो ओबे कर रहा है, इट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो इसके लिए इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि राउल्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है। तो राउल्स लॉ क्या होता है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया था x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर राइट में लिया था x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 1। और जो ये बीच का जो एरिया था ये क्या बता रहा था, हमें सॉल्यूशन बता रहा था। तो यहाँ पर इट मीन्स ये प्योर कंपोनेंट है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो होगा P1 नॉट प्योर कंपोनेंट का, यहाँ पर हो गया P2 नॉट। ये मैं पहले बता चुकी, यहाँ ले इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका ज्यादा है, इट मींस ये कंपोनेंट लेस वोलेटाइल है, ये कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है। तो अगर मैं इसको, ये हमारा राउल्स लॉ है, यानी सारी कंसंट्रेशन रेंज पर अगर जो हम ये प्लॉट लेते हैं बिटवीन मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या है ये मोल फ्रैक्शन, और इधर क्या है हमारा वेपर प्रेशर। तो एंटायर रेंज पर, कंसंट्रेशन के एंटायर रेंज पर अगर ये चारों स्ट्रेट लाइन आता है, इट मींस वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो डेफिनेशन हम सिंपली लिख सकते हैं कि द आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यानी हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो जो कर्व है हमारा वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आए, उसको क्या कहेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन। अगर दूसरी टर्म में इसकी डेफिनेशन देना चाहे तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग मींस हमारे पास दो कंपोनेंट, एक तरह से हम ये कह सकते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी, इनमें से एक हमारा सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, इन दोनों को मिक्स किया। तो इनको मिक्स करने के बाद जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या आना चाहिए, हमारा 0। अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी, वो क्या होगा, 0। सेम इसी तरह डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम ना तो बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या आएगा हमारा 0। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये ए था, मान लिया इसका 10 ml है, इसका भी 10 ml है, हमने इन दोनों को एक कंटेनर में मिक्स किया, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 20 ml, ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो दो डेफिनेशन आ गई हमारे पास। फर्स्ट डेफिनेशन है कि विच ओबेज राउल्स लॉ,
सेकेंड डेफिनेशन हो गई जिसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा। और अगर थर्ड डेफिनेशन में यहाँ पर लिखना चाहूँ सॉल्यूशन के केस में, आइडियल सॉल्यूशन में, तो थर्ड डेफिनेशन क्या होगी हमारी कि इंटरैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको हम ये भी ले सकते हैं इंटरैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल और बी, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा जो ए कंपोनेंट था उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में और बी के बीच में, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होनी चाहिए, ए बी के इक्वल। जब हमने उसको मिक्स कर दिया तो जो हमारा नया सॉल्यूशन बना उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अगर इसके इक्वल है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आता है इस तरह से, बेंजीन एंड टोलुइन। अब ये टोलुइन किस बला का नाम है, तो बेंजीन हमें पता है, बेंजीन सिंपल होता है, ये हमारा बेंजीन होता है, यानी इसको हम लिखना चाहे C6H6। टोलुइन मीन्स बेंजीन के ऊपर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया तो इसको क्या कहते हैं, टोलुइन। तो जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, ये हमारा मान लिया ए कंपोनेंट ये बी कंपोनेंट, इन दोनों में मिक्स करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। लेकिन एक चीज और है कि 100% परफेक्ट आइडियल कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हम ये मानते हैं कि ये कुछ रेंज तक, एंटायर रेंज पर तो रोड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ रेंज तक ये इसको फॉलो करते हैं, इसलिए हम इनको क्या मान लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। सेम दूसरा एग्जांपल इसका ले सकते हैं, क्लोरोइथेन एंड आयोडो इथेन। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो जैसे N-हेप्टेन एंड N-हेक्सेन। यहाँ पर जो N वर्ड यूज किया है मैंने, N जो मतलब आगे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी चेन है वो नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हेप्ट मीन्स 7 कार्बन हो गया, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH2, 7 कार्बन लगा देंगे हम इसमें, CH2 CH3। तो ये हमारा क्या है, N। N मीन्स यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है इसके आइडियल सॉल्यूशन के। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो सेकंड हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड जो होगा हमारा वो क्या रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल में हमने क्या बताया था कि जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है और एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसमें लिखेंगे विच डजंट ओबे रॉल्स लॉ over entire range of concentration। मीन्स वो कुछ लिमिट तक रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं सारी रेंज पर, यानी कंसंट्रेशन को हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे तो कर्व जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन नहीं आता इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको अगर हम और बताना चाहें तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स हो सकता है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकता है वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो। एक्सो होगा तो उसके केस में, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच मिक्सिंग will be negative, or if the process is endothermic, delta H mixing will be positive। तो ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन ये थी। सेकंड ये हो गई, मींस इसके केस में क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, या तो
उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। सेकेंड हम इसमें ये लिख सकते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स हो सकता है जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करें, मतलब दो जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनको मिक्स करें, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम कम भी हो सकता है या वॉल्यूम उसका बढ़ सकता है। अगर पार्टिकल्स यानी ये कह सकते हैं हम जो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली बाउंड होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वॉल्यूम उस केस में बढ़ जाएगा, और अगर वो टाइटली हेल्ड होंगे तो उसके केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो सेकंड डेफिनेशन ये थी। थर्ड डेफिनेशन अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की देना चाहें तो थर्ड डेफिनेशन क्या होगी, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इंटरेक्शन बिटवीन ए और बिटवीन बी। मीन्स जब वो प्योर है, प्योर ये कंपोनेंट भी प्योर है, ये भी हमारा प्योर है, इनके बीच की जो इंटरेक्शन है विच इज नॉट इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। हो सकता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, और एक सॉल्यूशन जो बने उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो इस केस में भी वो सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब इसको हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। आइडियल के कोई टाइप्स नहीं होती, लेकिन नॉन आइडियल को हम फर्दर टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मींस इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन solutions showing positive deviation and solutions showing negative deviation। मीन्स कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि जिनके केस में जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, तो वो किसमें आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में। और अगर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में कम आएगा, तो वो किसमें आएंगे, नेगेटिव डेविएशन में। तो इसको हम बारी बारी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो इसको हम अगर बताना चाहें तो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो। मीन्स यहाँ पर हीट निकलेगी, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसके केस में जो हीट है डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या आएगी, हमारी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। मीन्स यहाँ पर ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक, और हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। अगर इसकी बात करें तो इसके केस में डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव। मीन्स ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। सेकेंड अगर वी मिक्सिंग की बात करें, इसके केस में डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। इन दिस केस डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करूं मैं, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो प्योर कंपोनेंट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, टाइटली बाउंड है, लेकिन जब हम उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, जिसकी वजह से उस जो कंटेनर है जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन बनाया है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दिस केस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के केस में स्ट्रॉन्ग होगा, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। अब ये तो मैंने एक सुपरफिशियल बताया है, जस्ट आपको अगर आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस करना है तो इसके लिए हम 4 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। सेकंड में आप ये बता सकते हो कि इसके केस में आइडियल में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है, लेकिन नॉन आइडियल के केस में नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड क्या बता सकते हो कि इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन interaction between pure components and solution is always equal, but in case of non-ideal that is not equal। तो ये तो हमने जस्ट मतलब
सिर्फ डेफिनेशन के बेस पे बताया, अब इसको अच्छे से एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब मैं बता चुकी आपको कि जिसमें जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। जो प्योर कंपोनेंट्स है उनके कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ज्यादा होगा। तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर सेम x1 is equal to 1, x2 is equal to 0. Here x1 is equal to 0 and x2 is equal to 1. यहाँ हमारा मान लिया P1 नॉट क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। यहाँ बात करें P2 नॉट, यहाँ ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट D जो सेकंड कंपोनेंट है उसका। और यहाँ जो P टोटल आता है वो क्या आता है P1 नॉट प्लस P2 नॉट। बीच का जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होते जाएंगे, सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होते जाएंगे और अल्टीमेटली जब हम पॉइंट मतलब मान लीजिए ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है तो बी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो जो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट था उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0 और सेकंड का कितना हो जाएगा 1। तो ये कंडीशन थे आइडियल सॉल्यूशन की। अब जब हम पॉजिटिव डेविएशन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन मींस कर्व जो है वो हमारा ऊपर आएगा इसके। तो ये हमारा इस तरह का कर्व आता है। इसके अंदर प्योर कंपोनेंट्स का जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते यानी उनका जो वेपर प्रेशर है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती। जब हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वो हमारी कर्व लाइन आती है, वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ये तो डायग्रामेटिकली मैंने बताया। अभी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आता है इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, जिसको कहाँ यूज किया जाता है ये तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। जो भी ड्रिंक्स बनती है हार्ड ड्रिंक्स या जिनको हम शराब कहते हैं उसके अंदर इथाइल अल्कोहल भी मिक्स होता है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। और साइक्लोहेक्सेन का क्या फॉर्मूला होता है, ये बेंजीन नहीं है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। अगर हम इसमें अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो वो बेंजीन बन जाएगा, लेकिन यहाँ इसको हम ये क्या है हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो इन दोनों का अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो इथाइल अल्कोहल को हम इस तरह से लिख सकते हैं HOC2H5, ये हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, जो ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है जिसको डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ मैं, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक एडिशनल बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड के लिए कंडीशंस क्या होती है कि 3 ही एटम्स होते हैं जो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करते हैं। और वो कौन कौन सा होता है, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है फ्लोरीन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि दूसरा जो भी हमारा मॉलिक्यूल होगा या सेम मॉलिक्यूल के अंदर भी होती है, तो जो हाइड्रोजन जो है वो उसके आसपास होना चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन में हो, या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जैसे इथाइल अल्कोहल है इसके अंदर ये बॉन्डिंग कौन सी है, इंटरमोलिक्यूल, विद इन 2 मॉलिक्यूल्स है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा इसकी अब जब हम इसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, जब ये प्योर फॉर्म में है इसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड है इनके बीच में वो तो है, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेम इसी तरह जब हम साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी क्या होता है, वीक
लंदन फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो सबसे वीक फोर्स होता है लंदन फोर्स, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, यानी मैंने इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन को मिक्स किया, मान लिया मेरे पास ये था इथाइल अल्कोहल है, जब वो प्योर फॉर्म में था तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ पर बहुत सारे जो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल थे उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी थी। लेकिन जैसे ही मैं साइक्लोहेक्सेन को मिक्स करूंगी, मान लिया इसको डायग्राम को मुझे एक बार मिटाना पड़ेगा, मान लिया मैंने इन दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स करने पर एक्चुअल में होगा क्या कि जो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स है, ये कंटेनर है मान लिया, इसके अंदर हमने दोनों को मिक्स किया, तो साइक्लोहेक्सेन के जो मॉलिक्यूल्स है वो इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूशन है, यानी ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए या बी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल है, यानी इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और ओवरऑल जो हमारा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, नो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन का ये एक एग्जांपल है। और इसी के अंदर एक टर्म और आती है एजियोटोप्स। ये एजियोट्रोप्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, एजियोट्रोप्स इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नो चेंज इन कंसंट्रेशन और इन कंपोजिशन। तो एजियोट्रोप्स का मतलब अगर हम सिंपली मतलब इसको वो देखना चाहे तो एजियोट्रोप्स होता क्या है, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये कंटिन्यू बॉयल करता रहता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। तो इसके अंदर एक एग्जांपल आता है, जैसे हमारा इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल को ये तो सभी को पता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाते हैं, चाहे वो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो, चाहे वो शुगर केन का जो जूस होता है उसका फर्मेंटेशन हो। तो इसके अंदर एक्चुअल में जो हमारा फर्मेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर क्या होता है, इथाइल अल्कोहल और वाटर होता है, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो उसकी वेपर्स पहले बनेगी, वाटर की बाद में बनेगी, तो इथाइल अल्कोहल की वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, एक प्रॉपर एक कॉलम होता है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर बोलते हैं, उससे इसको सेपरेट किया जाता है। लेकिन जब इसका कंपोजिशन 95% पे पहुंच जाता है, 95% का मतलब क्या है कि इथाइल अल्कोहल उसमें 95 ml है और वाटर कितना है हमारा 5 ml, 95 ml जो इथाइल अल्कोहल 5 ml वाटर है, तो उस टाइम पर इसका कंपोजिशन फिक्स हो जाता है, और उसके बाद आप इसको कितना ही बॉयल करते रहो, जो इन दोनों को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो इसी को क्या कहते हैं हम, एजियोट्रोप्स। इसको हम मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड हमारा होता है अ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, ये सेम हम इसी तरह से इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा P1 नोट, ये x1 is equal to 1, x2 is equal to 0, here x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 and this is a diagram। ये जो है प्योर जो होता है, प्योर कंपोनेंट के लिए, यानी राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं।
नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर जो है वो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आएगा उससे इसकी वैल्यू कम आएगी, यानी पी ए, मान लिया दो कंपोनेंट है ए प्लस बी, तो जो पी ए होगा हमारा, पी ए मीन्स ए कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है उसकी वैल्यू भी लेस देन जो हमने रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे उससे कम आएगी। तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए लेस देन आएगी, इससे कम आएगी। पी ए की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल नहीं आएगी। सेम इसी तरह पी बी की जो वैल्यू है विच इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो रोल्स लॉ से जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो इस वैल्यू के साथ मैच नहीं करती, उससे इसकी वैल्यू क्या आती है, कम आती है। तो ये हमारा हो गया पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये तो होगा इधर, मान लिया हमारा ये कंपोनेंट था तो यहाँ क्या आएगा, पी ए का आएगा, और इधर ये किसका आएगा, पी बी। ठीक है, तो अब इधर वो होता है हमारा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होता है वो किसका मतलब एग्जांपल है, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो अगर एसीटोन का फॉर्मूला लिख ले तो इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O। ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लोरोफॉर्म जिसको हम एनेस्थेटिक की फॉर्म में यूज करते हैं, यानी बेहोश करने के लिए, इसका सर्जरी वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म होता है जिसको एनेस्थेसिया की फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब ये मान लिया ए कंपोनेंट है, ये हमारा बी कंपोनेंट है, तो जब ये प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं, प्योर फॉर्म का मतलब क्या है कि जब अलग अलग है ये, तो इन दोनों के बीच में जैसे एसीटोन मॉलिक्यूल है, एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सेम वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in case of acetone the force is weak dipole dipole force of attraction, and in case of chloroform CHCl3 the force is weak London force of attraction। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, लंदन फोर्स। ये भी लंदन फोर्स जो होता है वो भी टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, यानी हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, जो सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के अंदर हमने ए और बी को मिक्स कर दिया, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो रिएक्शन होगी, ये हमारा C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये भी CH3 एसीटोन लिख दिया। इधर क्या होगा, इस क्लोरोफॉर्म के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स। तो इसलिए ये सॉल्यूशन क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। इसके केस में मैं बता चुकी, डेल्टा एच मिक्सिंग हमारी नेगेटिव होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज less than force of attraction between A and B. That's why this type of solution shows negative deviation। तो ये हमारा, इसको एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लेन किया और टाइप्स बता दी इसकी। और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इसको विद एग्जांपल ही एक्सप्लेन करना है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अदरवाइज नोट्स जरूर बना लेना। थैंक यू।